और वो एक हिंदू टेम्पल था जहाँ एक अल्फा नाम का बंदा वो उठने का ही इंतजार कर रहा था और वो बॉबी को वहीं रेस्ट करने को बोलता है। और पुलिस सब तरफ बॉबी को ढूंढ रही थी और सब ने उसको टेररिस्ट मान लिया था। और हम न्यू कैरेक्टर बाबा शक्ति को देखते हैं जो बहुत फेमस थे, पर वो राणा के साथ मिला था जहां वो राणा को बॉबी को कैसे भी करके मारने को बोलता है, क्योंकि उसे लगता है कि बॉबी फ्यूचर में उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है। और रात में अल्फा बॉबी को एक पेड़ के नीचे लेके जाता है जहां वो त्रिशूल सीट को पिन कर उसके ऊपर ढाल देती है, जिससे बॉबी को बहुत पेन होता है। और हम उसके गांव देखते हैं जो जल रहा था। और हम रामायण के इतिहास भी देखते हैं जहां सीता को रावण ने अपहरण किया था, तब हनुमान आके रावण को सबक सिखाए थे। तब हम पूरे पास देखते हैं कि बाबा शक्ति ने इलाका खाली करवाने के लिए उनको वहां से निकालने की कोशिश की थी, पर बॉबी के माँ नहीं मानती थी, तो चीफ राणा ने उसे बहुत पीट के मार दिया था। ये सब बॉबी छुपते हुए देख रहा था क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा था, इसलिए ही वो राणा को मारना चाहता था हनुमान जी जैसे बन के। और बाबा शक्ति ने ये इसलिए किया था ताकि वो मेगा फैक्ट्री बना सके। इसकी वजह से सब किसानों को वो जगह छोड़नी पड़ी। और अगली सुबह बॉबी उठकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है जहाँ तबेला वाला बॉबी का हेल्प करता है, जिससे बॉबी बॉक्सिंग सीखता है। जहाँ बॉक्सिंग के साथ वो अपना बॉडी ट्रेन करता है और वो ट्रेन होने के बाद वो उन टेम्पल के लोगों की कुछ हेल्प करना चाहता था और वो उनके ही तिजोरी से पैसे निकाल के एक बच्चे को मंकी के ऊपर बेट करने को पढ़ाता है। और फाइट में बॉबी मंकी मैन बन के जाता है जहाँ वो कोबरा से फाइट करने वाला था और सब ऑडियंस कोबरा को सपोर्ट कर रहे थे। जहाँ फाइट शुरू होने के बाद बॉबी एक किक में कोबरा को नॉकआउट कर देता है जो सबने सोचा नहीं था। तो ऑडियंस एक हट्टा कट्टा और लंबा रेसलर को बुला के मंकी मैन को हराने को सब बोलते हैं, जहाँ टाइगर चीटिंग करके वो रेसलर को एक बड़ा बैट देता है जो रूल के खिलाफ था, पर भी बॉबी बचते हुए उसे हरा देता है। तो सब ऑडियंस इंडियन होने की वजह से मंकी मैन को हनुमान बोल के चीयर करते हैं। और फाइट के बाद वो सब जीते हुए पैसे को टेम्पल के मूर्ति में छोड़ देता है, जहाँ टेम्पल के लोगों को जब पैसा मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैं और उनको ये भी पता था कि ये किसने छोड़ा है। जहाँ बाबा शक्ति के स्टूडेंट ने बहुत बड़ा जीत हासिल करने की वजह से बाबा शक्ति, चीफ राणा और सब को पार्टी में बुलाया था, जहाँ बॉबी आके सबको मारते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ इस बार वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, जहाँ सब लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, जहाँ बाबा शक्ति और चीफ राणा सेफ प्लेस में निकल जाते हैं और बॉबी उनका पीछा करने की कोशिश करता है। पर वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड और गुंडे आते हैं जो बाबा शक्ति के थे, जो बॉबी उनको अकेले नहीं संभाल सकता था। पर वहाँ टेम्पल के लोग आते हैं पूरा हथियार के साथ, क्योंकि उनको बाबा शक्ति ने बहुत दुख दिया था और वो लोग बॉबी के हेल्प भी करना चाहते थे। और बॉबी गार्ड्स को उन लोगों के ऊपर छोड़कर वीआईपी रूम की तरफ निकल जाता है, जहां वो पहुंचने के बाद राणा को ढूंढता है और राणा वहां से निकल भी जाता है, जहां उन दोनों के बीच फिर से फाइट होती है। पर राणा का जीतने का चांस बहुत कम था, तो बॉबी उसे गिरा के बहुत तड़पा के मारता है जो उसने उसके माँ के साथ किया था। और बॉबी उसे मार डालने के बाद वो सीधा बाबा शक्ति के पास निकल जाता है, जिसने उसके घर और माँ को जलाने को बोला था ताकि वो जगह फैक्ट्री के लिए ले सके। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो बाबा शक्ति उससे बहुत अच्छे से बात करता है और बाबा शक्ति धीरे धीरे से उसके पास आ रहा था और वो चुपके से उसे काटी से वार करता है। पर बॉबी उसी काटी को निकाल के उसे बहुत घोंपता है और बाबा शक्ति उससे भीख मांगता है कि वो उसे ना मारे, पर बॉबी उसके सर पे काटी घुसा देता है। और बॉबी वाल के हनुमान को देखकर उसे अपनी माँ और अपना घर का याद आता है और यही मूवी खत्म हो जाता है।